आइए नमाज के अहम तरीन मसाइल की तरफ। नमाज के 30 वाजिबात हैं, उनमें से एक वाजिब है तादील अरकान। तादील अरकान वाजिब है, इसका क्या मतलब है? तादील अरकान का मतलब यह है कि रुकू के अंदर और सजदे के अंदर एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है। अगर कोई नहीं ठहरता तो उसकी नमाज नहीं होगी। उसने वाजिब अगर जानबूझ के, मसला मालूम भी था फिर भी जानबूझ के तर्क कर दिया, फिर तो सिरे से बिल्कुल फ़र्ज़ ही अदा नहीं होगा, दोबारा अदा करनी पड़ेगी। अगर मसला मालूम नहीं था और फिर ऐसे गलती से ऐसे होता रहा जहालत की वजह से, तो उसको नमाज़ें सारी दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। अब इसकी वजाहत ये है कि जब बंदा रुकू में जाता है तो उस वक़्त जब रुकू में चला गया, एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार वहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। ये नहीं कि ऐसे बंदा आया, ऐसे हुआ तो फ़ौरन ऐसे हो गया। रुकू के अंदर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम जब पढ़ना है तो हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। कोई तो बड़ी आहिस्तगी के साथ, आराम के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ रफ्तार के साथ पढ़ते हैं। अगर इतनी तेज़ पढ़ा कि आपने एक बार सुबहान अल्लाह कहने में जितना वक़्त लगता है उतनी देर भी आप रुकू में नहीं ठहरे तो आपका ये वाजिब रह जाएगा। इसी तरह जब आप सजदे में गए, सजदे में भी आपका एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार वहाँ पर रुकना ये वाजिब है। अगर नहीं ठहरेंगे तो आपका वाजिब तर्क हो जाएगा, जिसकी वजह से नमाज वाजिबुल इअदा होगी, यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह कोमा और जलसा, यहाँ पर भी एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है। कोमा और जलसा किसे कहते हैं? जब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े होते हैं ना रुकू में, रुकू से, तो जब आप रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं तो उस वक़्त जो खड़े होकर जो हालत है इसको कहते हैं कोमा। इस हालत को कोमा कहते हैं। अब यहाँ पर भी 2 वाजिब हैं। एक तो ये है कि आपने सुबहान अल्लाह रब्बना लकल हम्द पढ़ते वक़्त बिल्कुल स्टैंड खड़े होना है। एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार का वक्फ़ा इधर लगाना है, आपने अपने आप को बिल्कुल स्टैंड खड़ा करना है। दूसरा वाजिब ये है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, यानी कि अगर ऐसे आप खड़े होंगे, ऐसे आए समी अल्लाहु लिमन यहाँ तक आए तो फ़ौरन आप सजदे में चले गए, तो आपका ये वाजिब रह जाएगा। रब्बना लकल हम्द कहते वक़्त आपने बिल्कुल खड़े होकर कहना है और कमर भी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, फिर आपका ये वाजिब अदा होगा। इसी तरह जलसा, जलसा क्या होता है? जलसा कहते हैं 2 सजदे, जब हम हर रकत के अंदर 2 सजदे करते हैं, एक सजदा करने के बाद हम बैठते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं। ये जो बैठते हैं ना, इसको कहते हैं जलसा। जलसा अब यहाँ पर बैठते वक़्त भी 2 वाजिब हैं जो आपने अदा करने हैं। एक वाजिब तो ये है कि एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार आपने इधर वक़्फ़ करना है। ये नहीं कि एक सजदा करके आए तो फ़ौरन आए, इधर खड़े भी नहीं हुए तो फ़ौरन चले गए, ये आपका वाजिब रह जाएगा। इधर आपने एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार टाइम देना है, खड़े होना है। और दूसरा वाजिब ये है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, जिस तरह ऐसे, ये ना हो कि आप सजदा करके आए हैं, यहाँ तक आए और फिर चले गए। बाज़ नमाज़ी हज़रात ऐसे करते हैं कि जिस तरह मुर्गी दाना चुगती है ज़मीन पे से, वो ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे सजदे में गए तो थोड़ा सा ऊपर आए फिर चले गए। जो बुज़ुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनका कमर का मसला है, उनकी तो नमाज हो जाएगी। जो तंदुरुस्त हैं, सेहतयाब हैं, वो जानबूझ के मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं होते, तो उनका ये वाजिब रह जाता है, जिसकी वजह से नमाज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि हम 5 वक्ता नमाज माशाल्लाह पढ़ के आ रहे हैं। वो तो फिर बाद में पता चलेगा ना, जब हशर के मैदान नामे अमाल खुल के सामने आएगा, फिर पता चलेगा। अल्लाह ताला हमको सही मसाइल समझने सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।